आप लोग देख रहे हैं खबर 24 आवर्स। हम हैं तो सच है। मैं मेघना मलिक, आप सब लोगों को मेरी नमस्ते, राम राम, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों का 2015 एक बहुत ही खूबसूरत साल रहे। आपके जो सपने हैं वो पूरे हों और आप एक खूबसूरत मकसद में अपना ये मकसद, एक खूबसूरत मकसद लेकर आप अपना ये 2015 पूरा करें। बात चारा घोटाले मामले की जगन्नाथ मिश्रा ने सीबीआई कोर्ट में समर्पण कर दिया है। आप 2 बॉल के बाद धोनी बॉलर के पास पहुंच जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं। कुछ लग रहा है कि आपसी सामंजस्य अब बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। आम से खास तक का सफर। जी हां, आम आदमी पार्टी को सड़क से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए आपने जनता से न जाने कितने वादे किए, जिनमें से एक वादा था वीआईपी कल्चर को खत्म करना। लेकिन सत्ता में आने के 1 महीने के अंदर ही आपके सभी वादे धराशायी होते दिख रहे हैं। जो हमारे तालकटोरा स्टेडियम में आज आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से पहला बड़ा कार्यक्रम था। मैं वहां से जब निकल रहा था, मैंने देखा कि जो पार्टी आम आदमी पार्टी ने, जिसका अपना नाम है, जिस पार्टी ने कहा कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं, उसी पार्टी ने वहां पर एंट्री के ऊपर वीआईपी और उसके आगे मैं गया तो वीवीआईपी कार्ड्स की एंट्री। तो आम आदमी पार्टी क्या 50 दिनों के अंदर ही आम आदमी पार्टी के नेता आम आदमी से खास हो गए, आम आदमी से वीआईपी हो गए, आम आदमी से वीवीआईपी हो गए? यही तो पार्टी थी जो कहती थी कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। आज वीआईपी कल्चर खत्म करने का दावा करने वाली पार्टी अपने फंक्शंस के अंदर वीवीआईपी के बोर्ड लेकर के लगा करके उन लोगों की अलग से एंट्री देना चाहती है। सारे विधायक जो है दर्शक दीर्घा में आके जनता के साथ बैठे हुए थे। वो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल सरकार फॉलो करती होगी, वो अलग बात है, लेकिन कहीं कोई अंतर नहीं था। अगर आप अंदर गए होंगे, आपने देखा होगा कोई वीआईपी और कॉमन मैन का कोई डिफरेंस नहीं था। कोई कहीं भी बैठो, पोस्टर्स लगाए गए थे और अजय माकन यहीं से गुजरे। उन्होंने गेट तो 5, 6, 7 लगे हुए हैं। और जो लोग वीआईपी कल्चर को चलाने का हम पे आरोप लगा रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक के अगर देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वर्षों से, सदियों से इस देश के अंदर वीआईपी कल्चर को संजो कर रखने वाले वही लोग हैं। हमने ये सारी बाउंड्रीज आने के बाद सरकार में तोड़ी हैं, खत्म की हैं।
आज ये एंटी करप्शन हेल्पलाइन 1031 इसको लॉन्च करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल हमारी 49 दिन सरकार चली थी। जैसे ही हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने ये टेलीफोन लाइन लॉन्च की थी। इस बार इसका दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। अब अगर दिल्ली के अंदर आपसे कोई रिश्वत मांगे किसी काम करने का, तो आप उसको मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, अपना मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग पे लगा लेना और जब वो रिश्वत मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। उस आवाज को हमें लाके देना, हम उसको ट्रैप करेंगे, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसको जेल भेजेंगे। जनता ने हमें इतना बड़ा बहुमत क्यों दिया? केवल एक ही कारण है जी। पिछली बार जो हमारी 49 दिन की सरकार थी, उस 49 दिन की सरकार में जनता ने जो काम हमारा देखा, उसके बाद से जनता ने ठान लिया कि इन लोगों को वापस लाना है, हमें वही 49 दिन की सरकार दोबारा चाहिए। मैं रोज सवेरे सैर करने के लिए जाता हूं, खूब जनता मिलती है। पिछले 3 दिन से जो मेरे को मिलता है वही हाथ हिला के कहता है, भाई साहब बिजली का बिल आ गया, भाई साहब बिजली का बिल कम हो गया। अब आपके पानी के बिल भी आने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के जीरो बिल आने वाले हैं। तो जो 2 बड़े बड़े काम थे वो कर दिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं भाई साहब, हम जुमले नहीं खेलते। अब तीसरा बड़ा काम करना है और वो है दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करना है। आज हम दिल्ली के अंदर करप्शन की वही टेलीफोन लाइन शुरू कर रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले साल 49 दिन की सरकार में की थी। पहले हमारे अंदर जुनून था, अन्ना आंदोलन के समय जुनून था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत लेके रहना है। लेकिन उस 49 दिन की सरकार के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त हम कर सकते हैं। इसके बाद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं और अपने राजनीतिक विरोधियों पर परोक्ष हमला बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दावा किया कि उन्हें और उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह ऐसी बातों के आगे नहीं झुकेंगे। केजरीवाल ने आपके बागी नेताओं को मीडिया में मिली कवरेज पर भी नाखुशी जताई। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा
तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। हमारे नेता भी ईमानदार हैं, अपनों के खिलाफ एक्शन लेने की भी हमारे अंदर हिम्मत है। और दोस्तों, हमें अपनी पार्टी के लिए इस तरह से चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जो पार्टियां 10-10 हजार करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव लड़ती हैं, वो कभी इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकती। दोस्तों, जब से हमारी सरकार बनी है, तब से मेरे खिलाफ, मेरी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक तो 67 सीट आने के बाद कई लोगों की जड़ें हिल गई हैं इस देश के अंदर, रातों की नींद हराम हो गई है उनकी। कई पार्टियों की रातों की नींद हराम हो गई, उनको लग रहा है ये दिल्ली में कर दिया, दूसरी बाहर निकल गए तो क्या हाल होएगा इनका। मैंने कहा मेरे को ब्लैकमेल करने वाला भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं क्यों ब्लैकमेल होऊंगा। पिछली बार जब 49 दिन की सरकार बनी थी, तो मेरे को पता चला कि कई अधिकारियों ने अपने कमरे में मोबाइल अलाउ करना बंद कर दिया। तो यह भी बोर्ड लगाना है, भाई मोबाइल अलाउ करना पड़ेगा सबको अपने कमरे में। अगर गलत काम नहीं किया तो किससे डरना? किसी से नहीं डरना इस दुनिया के अंदर, बस ऊपर वाले से डरना है और किसी से नहीं डरना। अगर गलत काम करेंगे तभी डरना है, गलत काम नहीं करेंगे तो करने दो, जो स्टिंग करता है करने दो। अगर बेईमानी कोई करेगा तो मेरे से बड़ा दुश्मन नहीं है, जहन्नुम तक पीछा करूंगा मैं उसका। आम आदमी पार्टी के नेता वीआईपी कल्चर का हमेशा से ही विरोध करते आए हैं और सीएम केजरीवाल ने शपथ के दौरान वीआईपी कल्चर को खत्म करने का वादा किया था। लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कल जारी किए गए हेल्पलाइन के कार्यक्रम में प्रवेश के लिए लगे बोर्ड उनके दावों की पोल खोलने के लिए काफी थे। इन पोस्टरों में वीआईपी और वीवीआईपी के प्रवेश के लिए अलग से दरवाजे बनाए गए थे। इस सब को देखकर एक सवाल जहन में जरूर आता है कि क्या जो वादे आपने जनता से किए थे वो सिर्फ वादे बनकर ही रह जाएंगे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर 24 आवर्स। नमस्कार।